नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल डीआर मैथ क्लास पर स्वागत है। आज हम कक्षा 9 की प्रश्नावली 2.5 का प्रश्न क्रमांक 4 और 5 इस वीडियो में हल करेंगे। प्रश्न नंबर 4, उपयुक्त सरल समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए। आपको यहाँ पे 6 सवाल दिए गए हैं। इन सभी में एक जैसे ही है, सभी में 3 पद है और उनका होल स्क्वायर है, यानी त्रिपदों का होल स्क्वायर। तो आपको इसके लिए सरल समीकरण नंबर 5 का प्रयोग करना पड़ेगा। सरल समीकरण 5 है, हम सरल समीकरण लिख देते पहले। तो इनमें सरल समीकरण का प्रयोग होगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। इस सरल समीकरण का प्रयोग करना है सभी सवालों में ये सरल समीकरण लग रही है। अब इसमें पहला प्रश्न हल करेंगे, x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। अब इस सरल समीकरण से इसमें एबीसी के मान निकालने, a का मतलब पहला पद, b का मतलब दूसरा पद और c का मतलब तीसरा पद। तो a बराबर क्या हो जाएगा x, b बराबर हो जाएगा 2y और c बराबर हो जाएगा 4z। अब सरल समीकरण का प्रयोग करेंगे। पहला है a स्क्वायर, a का मतलब x का स्क्वायर, तो ये x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b के स्थान पर लेंगे 2y का स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, c के स्थान पर 4z का स्क्वायर, 4z का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 a के स्थान पर x और b के स्थान पर 2y, तो x और ये 2y प्लस 2bc, 2 b के स्थान पे 2y और c के स्थान पे 4z, 2y 4z। फिर 2ac, तो 2a के स्थान पे x और c के स्थान पे 4z। अब इसको हम हल करेंगे, x का स्क्वायर करेंगे x स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर कर दो 4y स्क्वायर और 4 का स्क्वायर किया तो 16 और z का z स्क्वायर। अब इनको तीनों को गुणा करेंगे, 2 को 2 से गुणा कर दो 4 और x का y से किया तो 4xy। इधर 2 का 2 से गुणा किया 4, 4 का 4 से गुणा किया तो 16 और y का z से yz, 16yz प्लस 2 का 4 से गुणा किया 8 और x का z से किया तो 4xz या zx, ये हो गया 8xz। अब दूसरा है 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। इसमें भी हमें एबीसी का मान निकालने हैं। तो a बराबर पहला पद हो जाएगा 2x, b बराबर हो जाएगा दूसरा पद माइनस का y और c बराबर हो जाएगा तीसरा पद z। अब सरल समीकरण का प्रयोग करेंगे, a स्क्वायर, a का मतलब 2x का स्क्वायर, b का मतलब y का माइनस y का स्क्वायर और c का मतलब z का स्क्वायर। फिर 2ab, 2 a के स्थान पे 2x और b के स्थान पे माइनस का y, फिर 2bc, तो b के स्थान पे माइनस y और c के स्थान पे z ले लेंगे। फिर 2ac, a के स्थान पे क्या लेंगे 2x और c के स्थान पे लेंगे z। अब इनका हल करेंगे, इनको 2x का स्क्वायर कर दो 4x स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर कर दो माइनस का प्लस हो जाएगा, तो ये y स्क्वायर और ये z का स्क्वायर कर दो z स्क्वायर। अब प्लस और माइनस का हो जाएगा यहाँ पे माइनस, 2 का 2 से गुणा किया 4, साथ में xy का गुणा किया तो xy, इधर भी प्लस माइनस माइनस होगा और 2 का y और z से तो 2yz और इधर प्लस में है 2 का 2 से गुणा किया 4 और x और z, 4xz। तीसरा है -2x + 3y + 2z का होल
इसमें a का मान निकालेंगे, पहला पद माइनस का 2x, b बराबर दूसरा पद हो जाएगा 3y और c बराबर तीसरा पद हो जाएगा 2z। सरल का प्रयोग करेंगे, a स्क्वायर a के स्थान पर लिखेंगे माइनस 2x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर b के स्थान पर लिखेंगे 3y का स्क्वायर और c स्क्वायर c के स्थान में लेंगे 2z का स्क्वायर प्लस 2ab 2a के स्थान पे माइनस का 2x और b के स्थान पे 3y, फिर है 2bc 2b के स्थान पे 3y और c के स्थान पे 2z, फिर है 2ac 2a के स्थान पे क्या लेंगे 2x माइनस का 2x माइनस 2x और c के स्थान पे लेंगे 2z। अब इनको हल करेंगे, माइनस का स्क्वायर करने में प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर जब 4 x स्क्वायर x का x स्क्वायर हो गया और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, y का हो जाएगा y स्क्वायर और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और z का हो जाएगा z स्क्वायर। अब प्लस और माइनस का हो जाएगा माइनस, 2 का 2 से गुणा किया 4, 4 को 3 से गुणा किया तो 12 और साथ में xy है तो xy हो जाएगा और यहाँ प्लस में से करेंगे प्लस, 2 का 3 से गुणा किया 6, 6 को 2 से गुणा किया तो 12 और y का z से किया तो yz और इधर प्लस और माइनस, माइनस 2 का 2 से गुणा किया 4, 4 का 2 से गुणा किया 8 और x का z से किया तो xz। चौथा है 3a माइनस 7b माइनस c का होल स्क्वायर। एबीसी के मान निकालेंगे, a का मतलब पहला पद हो गया इसमें 3a, b का मतलब हो गया दूसरा पद माइनस का 7b और c का मतलब हो गया तीसरा पद जो माइनस का c होगा। अब सरल का प्रयोग करेंगे, a स्क्वायर a के स्थान में लेंगे 3a का स्क्वायर, b के स्थान में लेंगे माइनस का 7b स्क्वायर स्क्वायर लगाएंगे और c का स्क्वायर, c का मतलब माइनस c ये इसका स्क्वायर प्लस 2ab a के स्थान पर लेंगे 3a, b के स्थान पर लेंगे 7b माइनस के, फिर 2bc b के स्थान पर माइनस का 7b और c के स्थान पर माइनस का c, फिर 2ac a के स्थान पर 3a और c के स्थान पर माइनस का c। अब इसको हल करेंगे, 3a का स्क्वायर हो जाएगा 9a स्क्वायर माइनस 7b का स्क्वायर भी तो 49b स्क्वायर, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस होता है और माइनस c का स्क्वायर भी तो प्लस का c स्क्वायर। अब इधर माइनस और प्लस का गुणा किया तो माइनस, 2 का 3 से गुणा किया 6 का 7 से गुणा किया तो 42, 1 का 20 से किया तो ab, इधर माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 का 7 से गुणा किया तो 14 और b का c से किया तो bc और यहाँ माइनस और प्लस का गुणा किया तो माइनस, 2 का 3 से गुणा किया तो 6, 1 का c से गुणा किया तो ac। पांचवा है माइनस 2x प्लस 5y माइनस 3z का होल स्क्वायर। a का मतलब पहला पद हो जाएगा इसमें माइनस का 2x, b का मतलब दूसरा पद हो जाएगा 5y और c का मतलब हो जाएगा तीसरा पद जो है 3z। अब सरल का उपयोग करेंगे, a स्क्वायर a के स्थान में लेंगे माइनस 2x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर b के स्थान में लेंगे 5y का स्क्वायर और c के स्थान पर माइनस 3z का स्क्वायर प्लस 2ab 2a के स्थान पर लेंगे माइनस का 2x और b के स्थान पर लेंगे 5y, फिर प्लस 2bc b के स्थान पर लेंगे 5y और c के स्थान पर लेंगे माइनस का 3z प्लस
के स्थान पे माइनस का 2x और c के स्थान पे माइनस का 3z। 2 a के स्थान पे माइनस का 2x और c के स्थान पे माइनस का 3z। अब इनको आगे करेंगे। माइनस 2x का स्क्वायर किया तो 4x स्क्वायर, 5y का स्क्वायर किया तो 25y स्क्वायर और 3z का क्या माइनस का तो 3 का हो जाएगा 9z स्क्वायर और माइनस का हो जाएगा प्लस। इधर प्लस का माइनस से गुणा किया तो माइनस, 2 का 2 से गुणा किया 4, 4 को 5 से गुणा किया तो 4 पंजे 20, x का y से किया तो xy, इधर प्लस का माइनस से किया तो माइनस, 2 का 5 से गुणा किया 10, 10 का 3 से गुणा किया तो 30 और y का z से किया तो 30yz। इधर माइनस का माइनस से गुणा किया प्लस, 2 का 2 से गुणा किया 4, 4 का 3 से गुणा किया तो 12 और x का z से किया तो xz। छठा है 1/4a माइनस 1/2b प्लस a का होल स्क्वायर। सबसे पहले एबीसी मान करेंगे। पहला पद इसमें 1/4a, दूसरा पद है माइनस का 1/2b और तीसरा पद है a। अब सरसों का प्रयोग करेंगे a स्क्वायर। a के स्थान में लेंगे 1/4a का स्क्वायर प्लस b के स्थान में लेंगे माइनस 1/2b का होल स्क्वायर और c के स्थान में लेंगे 1, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2ab। a के स्थान पे 1/4a, 1/4a साथ में स्क्वायर और b के स्थान पे क्या लेंगे माइनस 1/2, माइनस 1/2b प्लस 2bc। b के स्थान पे लेंगे 1/2b, c के स्थान पे क्या लेंगे 1, फिर है 2ac, 2a के स्थान पे 1/4a और c के स्थान पे लेंगे 1। अब इनको आगे करेंगे। 1 का स्क्वायर 1 होगा और 1 का a स्क्वायर 4 का जाए 16, क्या हो जाएगा 1/16a स्क्वायर, फिर माइनस का प्लस हो जाएगा। 1 का 1 ही होगा और 2 का हो जाएगा 4 और b का b स्क्वायर, फिर 1 का 1 स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे गुणा करेंगे प्लस और माइनस, सबसे पहले माइनस। अब 2 को 1 से गुणा किया तो 2, या फिर ऐसे कर लेंगे 2 को 2 से काट लेंगे, 2 से 2 कट गया, क्या बच गया ऊपर a और b, तो लिख देंगे ab और नीचे क्या बच गया 4। इधर भी हम 2 से 2 काट लेंगे और प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, ऊपर क्या बच गया b और नीचे कुछ नहीं बचा। फिर आगे केवल प्लस की संख्या है, 2 से 4 को काटेंगे 2 बार, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ पे बच गया a/2 प्लस a/2। प्रश्न नंबर 5 है गुणनखंड कीजिए 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16zx। दूसरा है 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz। तो इसमें सरसमनिगाह का प्रयोग करेंगे जो क्वेश्चन नंबर 4 में की थी हमने। a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। देखिए इसी रूप की है क्या, ये a स्क्वायर का रूप है, ये b स्क्वायर का, ये c स्क्वायर का, ये 2ab, ये 2bc, ये 2ac। अब पहला सवाल 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16zx। अब इसको a स्क्वायर के रूप में बनाएंगे तो 4 का अगर वर्गमूल निकालेंगे क्या हो जाएगा 2x। अगर 2x का स्क्वायर किया तो क्या हो जाएगा वापिस 4x स्क्वायर। और 9 को भी
9y² वर्गमूल में लिख देंगे 3y²। इसी प्रकार 16 लिख देंगे 4z²। अब क्या होगा, ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया। अब इसको abc 2ab के रूप में लिखना है, तो 2a के स्थान में क्या लिखेंगे 2x और b के स्थान पर लिखेंगे 3y फिर प्लस 2bc, आगे 2bc, b का मान रख देंगे और c का मान रख देंगे। b का है 3y और c का मान हो जाएगा 4z। फिर 2ac, a का मान 2x और c का मान हो जाएगा 4z। अब आपको ये देखना है माइनस कहाँ का है। माइनस यहाँ पे या तो माइनस में y वाली संख्या होगी या z वाली संख्या होगी। इधर भी क्या है, या z वाली होगी x, दोनों में कॉमन संख्या क्या है, इसमें माइनस में दोनों माइनस की है, तो यहाँ पर भी z माइनस का हो जाएगा, यहाँ पर भी z माइनस का हो जाएगा। z वाली संख्या को भी माइनस में देंगे, तो हम यहाँ लिखा है ना 4z को माइनस में बदलेंगे, माइनस 4z²। माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा यहाँ पे, तो जहाँ z वाली संख्या होगी वहाँ हम माइनस लगा देंगे 4z में। अब ये a² b² c² 2ab 2bc 2ac हो गया। अब क्या करेंगे, a का मान रख देंगे 2x, इस रूप में लिखेंगे अब, प्लस b का मान लिख देंगे 3y और c का मान रख देंगे माइनस का 4z का होल स्क्वायर। इस प्रकार इसका अपन गुणनखंड करेंगे। ये दूसरा सवाल है 2x² प्लस y² प्लस 8z² माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz। ये भी इसका सॉल्यूशन का रूप में है a² b² c² 2ab 2bc 2ac। तो इसको हम abc के रूप में बनाएंगे, तो a का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ 2x² में किस संख्या का स्क्वायर होगा, तो अगर हम √2 और x का स्क्वायर करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2x का हो जाएगा x² और y का क्या हो जाएगा, केवल y² हो जाएगा और z²। 8 का क्या होगा, देखो 8 का क्या होगा 2√2। अगर 2√2 को अगर गुणा करें, 2 का 2 से गुणा हो जाएगा 4, √2 का √2 से हो जाएगा 2, तो इनका गुणा करेंगे कितना हो जाएंगे 8, इसलिए 8 का हो जाएगा 2√2 प्लस 2√2 साथ में z है तो z का होल स्क्वायर प्लस 2ab 2 a के स्थान पर लिखेंगे √2x और b के स्थान पर लेंगे y, फिर 2bc b के स्थान पर लेंगे y और c के स्थान पर लेंगे 2√2z प्लस फिर 2ac, तो 2a के स्थान पर लेंगे √2x और c के स्थान पर लेंगे 2√2z 2√2z। अब देखेंगे माइनस कहाँ आ रहा है, तो पहले में और दूसरे में कॉमन क्या है, दोनों जगह x है, तो x वाली संख्या क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। इस संख्या को हम यहाँ पे माइनस लगा देंगे, x वाली संख्या जहां जहां आपको x वाली संख्या दिखे वहां वहां माइनस लगा देंगे, तो ये हो जाएगा इसका माइनस। अब इस रूप में लिखेंगे, a का मान क्या हो जाएगा माइनस √2x, b का मान क्या हो जाएगा y और c का मान हो जाएगा 2√2z और इन सबका होल स्क्वायर। इस प्रकार हम इसके गुणनखंड कर पाएंगे।